लेक्चर 11 है हमारा, मेथड्स टू फाइंड ओके पर्टिकुलर इंटीग्रल। हमने CF निकालना और उसके ऊपर क्वेश्चंस और अच्छे सारे बहुत सारे एग्जांपल देख लिए। तो अब हम देखेंगे PI, मतलब PI कब आता है, जब हमारा नॉन होमोजीनियस इक्वेशन का केस आता है। ठीक है, मैं ये याद दिला दूँ, मतलब आपका जो इक्वल टू इक्वेशन के इक्वल टू में x होता है वो नॉन जीरो होता है, मतलब वो प्रेजेंट होता है, कुछ वैल्यू होती है उसकी। ओके, तो आपका PI का केस आता है। अब 6 तरीके होते हैं, 6 केसेस होते हैं, तरीका एक ही है, केसेस 6 अलग अलग हैं। तो 6 उन केसेस या तरीके जो भी बोलो उनसे हम PI निकाल सकते हैं। तो वी ऑल्सो हैव मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। ओके, बट उसको हम तभी यूज करेंगे जब हमारी ये 6 केसेस एप्लीकेबल नहीं होंगे। ठीक है, जब ये 6 केसेस में से कोई भी केस एप्लीकेबल नहीं होगा PI निकालने के लिए, तो हम इस मेथड की तरफ आएंगे। तो टोटली हम देखें, अगर हमारे 2 मेथड हैं, पहले वाले में 6 हैं, दूसरे वाले में एक तरीका है, तो ऐसे टोटल 6 दो अलग अलग मेथड है। ठीक है, तो पहले ये 6 केस है, बाकी अगर उनसे नहीं होगा तो मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर के ऊपर आएंगे। ठीक है, तो बेसिक जो हमारा PI होता है उसको हम ऐसे लिखते हैं, 1 अपॉन फंक्शन ऑफ जो D है वो डिनोमिनेटर में इंटू x। ठीक है, अगर हम बात करें मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर की, तो हम लिखेंगे PI इक्वल टू u ऑफ y1 प्लस v ऑफ y2। ठीक है, दिस इज जस्ट फॉर रिप्रेजेंटेशन पर्पस। तो जब इसका केस आएगा तो डिटेल में वहाँ देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, मे बी लेक्चर 11B या 12, एंड इसको अभी देखते हैं। ठीक है, तो मैं आपको टेबल दिखा देता हूँ। ये केसेस हैं 6 जो डिफरेंट केसेस हैं। ये आपका जो मैंने यहाँ पे इसलिए अच्छे से दिखाया है, पहले फंक्शन ही लिख दिया है कि ऐसे आपको PI निकलेगा 1/f ऑफ t इंटू कैपिटल X। जो कैपिटल X होगा वो क्या होगा, मतलब क्या होगा, तो हम क्या केस लगाएंगे, एंड रिमार्क सिंपल। ठीक है, तो अगर आपका कैपिटल X है e⁻ax की फॉर्म में, तो आपका केस 1 लगेगा। अब ये 6 डिफरेंट केसेस को हम अलग अलग तरीके से 6 बार में देखेंगे। ठीक है, तो आपका केस 1 लगेगा। तो ये मैंने ऑरेंज लाइन खींची है, मतलब ये आपके सिंपल केसेस हैं। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। ये आपके सिंपल केसेस हैं और ये आपका कॉम्बिनेशंस है। ठीक है, कॉम्बिनेशंस है। तो e⁻ax, दूसरा आपका टाइप sin ax और cos ax के फॉर्म में अगर मौजूद है। ठीक है, ये आपका कुछ भी कांस्टेंट हो सकता है। ये जो x है, अगर इसमें आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं e⁻ax का, तो आप ऐसा मेथड 1 केस 1 sin ax और cos ax, तो केस 2 x की पावर m। यहाँ पे एक रिमाइंडर है, रिमार्क है कि m जो आपका है वो एक पॉजिटिव इंटीजर ही होना चाहिए। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर। तो उस केस में आप केस 3 लगाएंगे। तो ये तो बेसिक्स हैं, जब आप इनको समझ लेंगे तो फिर ये लगाना आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ केस 4 में क्या है, कॉम्बिनेशन। आप e⁻ax इंटू वी, अब वी आपका क्या, आपका v sin ax या x की पावर m कुछ भी हो सकता है। तो ये मैंने लिखा है, ये एक तरीके से केस 1 का सब केस है, जहाँ पे 1 इंटू 2 कर रहे हैं या फिर 1 इंटू 3 कर रहे हैं। ठीक है, इसका ये मतलब है। केस 4 क्या है, केस 5, केस थर्ड का ही एक केस है, जहाँ पे आप थर्ड इंटू सेकेंड, मतलब ये v। ठीक है, तो आप थर्ड इंटू सेकेंड मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आपको ऐसा फंक्शन मिला हुआ है। ठीक है, ऐसा फंक्शन आपको x मिला हुआ है, तो आप ये केस लगाएंगे। लेकिन एक तरीके से सब केस है, मैंने इसको सब केस क्यों बोला है, क्योंकि ये x की पावर m है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ x मौजूद है। ओके, तो ये 6 के 6 आपको मतलब एकदम माइंड में, ये माइंड मैप एक तरीके का, तो ये आपको याद होने चाहिए। एंड थर्ड इंटू टू, एंड दिस वन इज ऑल्सो थर्ड इंटू टू। ये एकदम सिंपल है कि आप थर्ड और टू को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। तो पहला e⁻x, दूसरा आपका sin ax और cos ax, तीसरा आपका f की पावर m, चौथा आपका फर्स्ट
इंटू सेकेंड और फर्स्ट इंटू थर्ड, मतलब आप इसको इससे कर दें या इसको इससे कर दें, ठीक है। पांचवा आपका क्या है, दिस इंटू दिस, ठीक है। और छठवां आपका क्या है, दिस इंटू दिस। बस पांचवें वाले में आपका x की पावर 1 हो जाएगा, या आप उल्टा कह सकते हैं, ठीक है। अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं थोड़ा सा इसमें मैनिपुलेशन करने जा रहा हूँ। आप जो फोर्थ केस है वो आपका इसका इसके संग या इसका इसके संग है, ठीक है। ये फोर्थ केस है, ये फोर्थ केस है। फिफ्थ केस क्या है आपका, आप ये बोल सकते हैं कि इसका इसके संग, बट x आपका 1 हो गया, ठीक है। तो ये आपका फिफ्थ केस हो गया। एंड सिक्स केस आपका क्या है कि डायरेक्ट आप इसको इसके संग कर दें मल्टीप्लाई, तो आपका सिक्स केस बन गया, ठीक है। थोड़ा सा लंबा हो गया 2-3 मिनट, बट समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये डिफ्रेंशिएट करना केसेस को बहुत ज़रूरी है अच्छे से। अब हम अपना केस 1 मेथड शुरू कर सकते हैं। तो आपका e रेस टू ए एक्स के फॉर्म में मौजूद है, पी आई आपका कुछ ऐसा, ठीक है। तो जहां आपको ऐसा दिखे वहां पे आप ये मेथड लगाइए। तो आपका कुछ इस तरीके से मौजूद है। तो सिंपल आपका स्टेप क्या रहेगा, रिप्लेस b बाई a, ठीक है। तो जो a इसमें मौजूद है वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, प्लस माइनस कुछ भी कांस्टेंट। तो आपको d को उससे रिप्लेस कर देना है, तो आपका ये बन जाएगा 1/f a e रेस टू ए एक्स, ठीक है। तो आपका जो ये d है ये मतलब वेरिएबल्स है, तो आपने उसमें मान लो डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1 है, तो आप इसमें a आपका 2 है, ठीक है। ये भी मैं इरेज कर दूंगा, तो 4 स्क्वायर प्लस 8 आपका 1, तो ये आपका आ गया 1/9 e रेज़ टू 2x, ठीक है। तो ये आपका सॉल्व हो गया। इस तरीके से आपका सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। इसको हम अभी कुछ एग्जाम्पल में देखेंगे। ओके, तो आपका पी आई जो आया वो आपका ये आ गया, प्रोवाइडेड एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि फिर तो इन्फिनिटी बन जाएगा, तो आपको ये कंडीशन तो हमेशा लिखनी होती है कि एफ ऑफ ए 0 नहीं होना चाहिए। बट अब आप कहेंगे कि अगर 0 हो गया तो, ठीक है, बट इन केस एफ ऑफ ए बिकम 0, ठीक है, देन पी आई इक्वल टू 1/0 e रेज टू ए एक्स, एंड केस 1 फेल्स। आपका केस 1 फेल हो गया, तब हम क्या करेंगे, ठीक है। देन वी हैव टू, हमको क्या करना है, पी आई में x से तो आपको मल्टीप्लाई करना है, एंड e रेज टू एक्स तो एज इट इज रहेगा, बट आपको क्या कर लेना है, ठीक है। इसको एक बार डिफ्रेंशिएट कर देना है, जो आपका एफ ऑफ डी फंक्शन था उसको एक बार डिफ्रेंशिएट कर देंगे हम। ओके, उसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो अब हमारा कंडीशन चेंज हो गई, तो हमारा सेटिस्फाई हो जाना चाहिए, ठीक है। तो प्रोवाइडेड एफ डैश ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये, अब अगर कहें अगेन केस फेल, ठीक है, अगेन केस फेल, देन व्हाट विल हैव, ठीक है, व्हाट विल वी डू, तो हम पी आई को क्या लिखेंगे, x एक बार और x से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x इंटू एक्स, या फिर इसको अगर ऐसे लिखूं सीधे एक्स स्क्वायर 1/f डबल डैश ए ई रेज टू ए एक्स, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जाके आपका सॉल्व होगा, अभी एग्जाम्पल में हम देखेंगे, डिफरेंशिएट वाला एग्जाम्पल भी देखेंगे, तो कहीं ना कहीं इसमें भी वही चीज, प्रोवाइडेड एफ डबल डैश ए इज नॉट इक्वल टू 0, तो एकदम सिंपल है। जो आपका नीचे एफ डी है उसमें आप इसका जो ए होगा उससे आप रिप्लेस कर देंगे,
बस आपका ये जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ये जीरो बनना है तो आप x से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। अगर जीरो फिर से बनना है तो आप एक्स स्क्वायर कर देंगे, डबल डिफरेंशिएट कर देंगे। फिर से बनना है तो एक्स क्यूब कर देंगे, ट्रिपल डिफरेंशिएट कर देंगे। ओके, तो ऐसा करेंगे। तो हमने केस 1 पढ़ा, तो उसके एक एग्जाम्पल के ऊपर बात भी कर लेते हैं। ठीक है, d2y अपॉन dx2 प्लस y इक्वल टू 2 cos hx हाइपरबोलिक फंक्शन है। ठीक है, तो आपका CF ऑलरेडी गिवन है, हमारा काम PI निकालना है। यहाँ पे CF तो गिवन है, मतलब CF हमने सॉल्व कर लिया। अब एक फॉर्मूलेज हैं जो आप लिख लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। cos हाइपरबोलिक थीटा इक्वल टू e रेस टू थीटा प्लस e रेस टू माइनस थीटा अपॉन 2। ठीक है, गलती हो जाए उसके बाद उसको सही करो तो ज़्यादा लगता है कि याद रहता है आगे तक। तो आपका साइन जो होगा तो बीच में माइनस आ जाएगा। ठीक है, अपॉन 2 और ई रेस टू माइनस थीटा, तो ये तो दोनों में है ही। तो ई रेस टू थीटा प्लस ई रेस टू माइनस थीटा, ई रेस टू थीटा माइनस ई रेस टू माइनस थीटा अपॉन 2। तो ये हम आखिर में यूज़ करेंगे। ओके, तो अब यहाँ से आप इक्वेशन लिख सकते हैं डी स्क्वायर प्लस 1 वाई इक्वल टू 2 cos h x। ठीक है, यहाँ से हम यहाँ पे आए। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, cos h x क्या होता है हमारा e रेस टू x प्लस e रेस टू माइनस x। ठीक है, यहाँ पे x है तो हम ये लिखेंगे, यहाँ पे थीटा है तो हमने थीटा लिया अपॉन 2। तो ये हमारा डी स्क्वायर प्लस 1 वाई इक्वल टू ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू माइनस एक्स। ठीक है, तो ये हमारा ये आया। अब हमें पी आई निकालना है, तो पी आई क्या हो जाएगा 1 अपॉन एफ डी। मतलब इसको हम यहाँ लिख लेते हैं। तो हमारा डी स्क्वायर प्लस 1 जो फंक्शन है वो हमने नीचे कर दिया, ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू माइनस एक्स। तो ये आपका कैसा एक्स यहाँ पे क्या है, ई रेस टू ए एक्स। ठीक है, ए एक बार आपका -1 है एंड एक बार 1 है। ठीक है, ये किसकी ए की वैल्यूज है ये। तो बस इन दोनों को अलग अलग ट्रीट करके हम कर देंगे। एक बार डी में हम रखेंगे 1 प्लस 1 ई रेस टू एक्स, एक बार रखेंगे -1 का स्क्वायर भी प्लस 1 ही होता है ई रेस टू माइनस एक्स। तो ये आपका आ गया 1/2 ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू माइनस एक्स। ठीक है, जहां से शुरू किया था वहीं पहुंच गए। ये आपका किसका फॉर्मूला है, कॉस हाइपरबोलिक एक्स का फॉर्मूला है। तो आपका पी आई आ गया ये। अगर आप कंप्लीट सॉल्यूशन लिखें सी एफ प्लस पी आई, तो आपका क्या होगा C1 cos x प्लस C2 sin x प्लस cos hx। ठीक है, दिस इज आपका कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है, के एग्जाम्पल 2 देख लेते हैं। केस फेल, फिर आप कहेंगे कि आपने केस फेल वाला बताया नहीं, तो केस फेल वाला एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। तो आपको ये है और आपको सिर्फ पी आई निकालना है। ठीक है, मैं लेक्चर में सी एफ नहीं निकालूंगा, आप चाहो तो सी एफ निकाल के देख लो, क्योंकि मुझे लेक्चर बड़ा नहीं करना। तो ये जो पूरा इसको हम लिखेंगे डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2, ठीक है, और 5। और ये आपको पता है, ये आप लिख सकते हैं ई रेस टू एक्स माइनस ई रेस टू माइनस एक्स अपॉन 2। ठीक है, तो इक्वल टू ई रेस टू एक्स माइनस ई रेस टू माइनस एक्स। ठीक है, एफ ऑफ डी इंटू वाई, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब आपको पता है कि पी आई क्या होता है, 1/fd इंटू एक्स। एक्स आपका क्या है, ई रेस टू एक्स माइनस ई रेस टू माइनस एक्स। अब ये वही ई रेस टू ए एक्स का फॉर्म है। एक बार आपका ए 1 है, एक बार -1 है, तो वही चीज़ यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो दो केसेस ले लेते हैं, डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 ई रेस टू एक्स। ठीक है, माइनस 1/d स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 ई रेस टू माइनस एक्स। तो इसमें हम 1 रखेंगे ई को, तो ये आपका क्या आएगा 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 3 माइनस 3 0। तो ये आपका हो गया केस फेल। यहाँ पे -1 लिखेंगे तो -1 का स्क्वायर 1 और -3 इंटू -1 प्लस 3, तो 1 प्लस 3 4 प्लस 2 6, तो 6। ठीक है, दिस विल बिकम 6 एंड ई रेस टू माइनस एक्स।
तो आपका केस 1 हो गया फेल। अब केस फेल हो गया तो हम क्या करेंगे, हमको पता है, पीछे हमने देखा है, ठीक है, x से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, तो आफ्टर डिफरेंशिएटिंग दिस विल बिकम 2d माइनस 3 रेज टू x माइनस 1/6 e रेज टू माइनस x। ओके, अब आप इसमें 1 अप्लाई करिए तो 2 माइनस 3 माइनस 1, तो ये आपका आ गया माइनस एक्स ई रेज टू एक्स माइनस 1/6 ई रेज टू माइनस एक्स। तो आपका पी आई जो है, टोटल पी आई आपका ये आ गया। ठीक है, तो केस फेल वाला एकदम सिंपल है। आपको अगर कॉन्सेप्ट्स याद हैं, छोटी छोटी बातें कि एक्स से मल्टीप्लाई करना है, डबल डिफरेंशिएट करना है, अगर इस बार भी फेल होता तो हम एक्स स्क्वायर कर दे, डबल डिफरेंशिएट कर देते, तो आप आसानी से निकाल देते हैं। अब हम देखेंगे केस 2 एंड देन उसके एग्जाम्पल, केस 3 एंड देन उसके एग्जाम्पल। केस 4, 5 एंड 6 हम देखेंगे लेक्चर इसके पार्ट बी में। केस 2 की बात कर लेते हैं, साइन ए एक्स और कॉस ए एक्स या फिर साइन ए एक्स प्लस बी। ठीक है, इसके संग कांस्टेंट मौजूद है, वो वही बात है, ठीक है, इक्विवेलेंट बात है, तो उसको नहीं लेते। आपका इस तरीके से मौजूद है, तो आपका पी आई जो होगा 1/ft। अच्छा, उतना डिटेल में नहीं बताऊंगा, मैं एग्जाम्पल में बता दूंगा, बाकी तो सिमिलर टू केस 1 है। तो केस 1 में तो काफ़ी टाइम ले लिया था, ठीक है, तो 1/ft साइन ए एक्स और कॉस ए एक्स लाइक दिस आपको गिवन है। ठीक है, इसको आप कुछ ऐसे लिखें नोटेशन में, ठीक है, 5d² साइन ए एक्स और कॉस ए एक्स फॉर, बस केवल डिनोट करने के लिए आपका एफ ऑफ डी जो भी होगा लाइक d² प्लस 2d और समथिंग, तो उसको हमने फाइव ऑफ d² लिख लिया। ऐसा नहीं कि डी आपका d² में चेंज हो गया, हमने बस डिनोट कर दिया, बाकी हम अभी एग्जाम्पल में अपने सारे डाउट क्लियर कर लेंगे। तो रिप्लेस d² बाई a², ठीक है, d² को आप a² से रिप्लेस कर दीजिए, तो आपको 1/5 माइनस a² और इधर तो साइन ए एक्स और कॉस ए एक्स है ही। ठीक है, अब बात आती है केस फेल। ठीक है, केस फेल तो कहीं भी हो सकता है, प्रोवाइडिंग फाइव ऑफ माइनस ए नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, इफ 0 तो फिर उसी की तरह करना है, इंटू एक्स करना है, इसका डिफरेंशिएट कर लेना है, वो भी 0 आ गया तो x² 2 बार डिफरेंशिएट, फिर भी 0 आ गया तो x³ 3 बार डिफरेंशिएट। ठीक है, वो प्रोसेस सेम है, वो पीछे से समझा दिया, तो यहाँ में डिटेल में नहीं रह रहा। बाकी हमको क्या है, चीज़ों को मैच करना आना चाहिए। तो हमारे लिए क्या है कि दो केस नहीं हुए, ये दोनों सेम ही केस है, बस उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। वहाँ पे जो मौजूद था e⁻⁴ तो हमने वहाँ से a सब्सटीट्यूट कर दिया, यहाँ पे साइन ए एक्स और कॉस ए एक्स मौजूद है, तो हमने d² की जगह a² माइनस a² सब्सटीट्यूट कर दिया। बाकी थोड़े डाउट होंगे तो एग्जाम्पल में देख लेते हैं। तो जस्ट इसके बाद हम एग्जाम्पल ही देखते हैं। तो हमने एक इक्वेशन ली इस फॉर्म में, d2y/dx² माइनस y इक्वल टू, तो ये तो आपका सीधे सीधे d² माइनस 1y बन गया। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, आसानी से आपने इतना पीछे देख लिया है। इसको हम लिख सकते हैं, ये 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला है, वेयर a इज x, b इज 2x। तो 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला मैंने यहाँ लिख भी दिया है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ठीक है, तो ये पूरा ये 2 यूज हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा साइन 3x प्लस साइन, ठीक है, तो बड़े वाले से छोटे को माइनस कर दिया तो साइन x। या हमारे फिक्स हैं कि दिस इज ए एंड कॉस वाला बी है। ठीक है, तो ए से बी को माइनस करना है, तो फिर ये हमारा साइन माइनस एक्स, तो हमारा माइनस बाहर आ जाएगा। ठीक है, माइनस बाहर आ जाएगा। अब हमको सीधे पी आई निकालना है, हम सी एफ नहीं निकाल ले, सी एफ तो आप निकाल ही लेंगे। ठीक है, m² माइनस 1 m इक्वल टू आपके रूट आएंगे +1 -1। ठीक है, तो c1 e⁻⁴ प्लस c2 e⁻⁻x, तो वो आप निकाल लेंगे। तो डी आई आपका
पी आई आपका 1/d(x), ठीक है। तो दिस विल बिकम 1/d² - 1। अब जो हमने फाई डी स्क्वायर की बात करी थी या फिर एफ ऑफ डी, तो हमने यही बोला था कि जैसे यहाँ पे ये फंक्शन है इसको हम फाई, जैसे एफ ऑफ डी है टोटल, बट अगर उसमें डी स्क्वायर के हिसाब से डिनोट करें तो उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जस्ट फॉर डिनोशन, डिनोट करने के लिए, ठीक है, जस्ट फॉर रिप्रेजेंटेशन, इंटू साइन 3x, ठीक है, माइनस साइन x। तो आपने ऐसे लिखा। अब आप क्या करेंगे कि डी स्क्वायर को -a² से चेंज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपका a है 3 और यहाँ पे a है आपका 1, तो -a² आपका हो जाएगा 9, ठीक है। तो 1/9 - 1 आपका हो गया 8। सॉरी फॉर मिस्टेक, हमें माइनस करना है ना, -a², ठीक है। तो दिस विल बिकम -9, तो -9 - 1 -10। तो यहाँ तो मामला सलट गया। अब बात आई इधर, तो यहाँ पे अगर हम -1 रखेंगे तो -1 और -1 आपका आ गया, टू केस फेल नहीं हुआ तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। और ये आपका बन जाएगा प्लस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, तो 1/2 sin x। तो आपका 1/2 sin x, ठीक है। जो जैसा हम सोच रहे थे वैसा नहीं हुआ, केस फेल नहीं हुआ, डायरेक्टली सॉल्व हो गए। तो आपने क्या देखा, मैं फिर से यहाँ पे सही से आपको इस बार कर देता हूँ, कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। आपका a है 3, a है आपका 1, आपका -a² अगर मैं बोलूँगा तो आपका माइनस तो ऑलरेडी आएगा और a² आपका 9, तो एक बार आपका ये, और फिर से बोलूँगा तो आपका -1, तो आपको यहाँ -9 पुट करना है, तो -9 -1 और -1 -1, तो दिस विल बिकम -10, दिस विल बिकम -2। तो बस यही चीज़ यहाँ पे आई है। अच्छा, यहाँ पे पहले से माइनस था तो ये माइनस माइनस प्लस बन गया, ठीक है। तो एकदम सिंपल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है केस 1 से ही है। तो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आप देखने जा रहे हैं केस 2 का, ठीक है। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पता चलेगी, उसको हम नोट करेंगे। तो इसको तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं d² + 4y, एंड ये स्क्वायर का फॉर्म है, हमको पावर 1 लाना है, तो cos² x, 2 cos² को हम x को लिख सकते हैं 1 + cos 2x, ठीक है। या cos 2x हमारा क्या होता है, 2 cos² x - 1, ठीक है। तो ये उधर चला गया, तो ये हेंस यहाँ से आ गया, ठीक है, एकदम सिंपल। अब हमको क्या करना है, इसका पीआई निकालना है। तो 1/d² + 4, 1 + 1/d² + 4 सेपरेट कर लिया हमने, cos 2x। अब ये तो cos ax का फॉर्म बन गया, जहाँ पे a है हमारा 2, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं e⁻0, ठीक है, 0x, 0 के साथ कुछ भी, तो यहाँ पे हमारा a है 0, ठीक है। अब इस एक पॉइंट ये अच्छा सा निकल के आया कि जहाँ पे भी कोई कांस्टेंट मौजूद है, ठीक है, उसको आप e⁻0x के फॉर्म से लिख सकते हैं। तो जहाँ पे भी कोई भी कांस्टेंट है वहाँ पे कोई केस नहीं लग रहा, तो आप जस्ट केस 1 ही लगा देंगे, केस 1 का सब केस, ठीक है। तो आपने केस 1 का सब केस लगा दिया, तो आप इसमें d² को 0 कर देंगे, तो ये तो आपका बन गया 1/4। अब आए इस पे, अगर हम a और हमारा a² -a² क्या होगा, ठीक है, -4। अब -4 + 4 आपका हो गया केस फेल। और इंपॉर्टेंट बात, वो ये नंबर 1 है, वो नंबर 2 है सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब केस फेल हो गया तो हमको पता है क्या करना है, क्या करना है वो भी उतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है, वो तो हमको पता है। इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगा 2d cos 2x, ठीक है। अब है इंपॉर्टेंट बात कि हमको तो सब्सटीट्यूशन -a²
डी स्क्वायर से करना था। अब डी स्क्वायर का तो कोई टर्म यहाँ पे मौजूद है नहीं, वो है डी का टर्म। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, cos 2x dx। ठीक है, इसको मैं शो कर देता हूँ यहाँ पे। जो ये आपका होता है 1/d, दिस मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ जो भी ऊपर का फंक्शन है विद रिस्पेक्ट टू dx। ठीक है, मतलब ये तो आ गया, हो गया आपका डिफरेंशिएशन। एंड अगर 1/d मौजूद है कहीं भी तो वो है आपका इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात थी, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बात केस 2 की। ठीक है, ये आपको याद नहीं रहेगी तो आप अटक जाएंगे। फिर क्या है, फिर तो आप सॉल्व कर ही देंगे। cos 2x का इंटीग्रेशन होता है sin 2x प्लस का, तो x और ये आपका 2 आ जाएगा नीचे डिनोमिनेटर में, तो x/4 sin 2x। तो ये आपका PI निकल के आ गया। ठीक है, तो केस 1 एंड 2 कंप्लीट हुए, उनके एग्जाम्पल्स भी कंप्लीट हुए। केस फेल, ठीक है, बिना केस फेल वाले और केस फेल वाले दोनों तरीके के एग्जाम्पल्स हमने देख लिए। यहाँ पे अगर डी स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है, अगर डी स्क्वायर है, डी की पावर 4 है, ठीक है, इवन पावर्स में तो आप सब्सटीट्यूट कर देंगे। अगर ऑड पावर्स हैं तो वो आपका इंटीग्रेशन ही बन जाएगा। ठीक है, तो वो आपको याद रखना है। आप देखेंगे केस 3, केस 3 का एग्जाम्पल, और केस 4, 5, 6 मैं फिर से रिमाइंड करा देता हूँ, वो इसके पार्ट बी में देखेंगे। तो केस 3 आपको पता है x⁻m के फॉर्म का है, वेयर m इज अ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो ये आपकी कंडीशन है। PI आपका जनरल फॉर्म होता है 1/FD। ठीक है, जो भी आपका FD होगा वो नीचे डिनोमिनेटर में जाएगा इनटू x। अब आपका x इस पर्टिकुलर फॉर्म का है, वो आपको यहाँ से पता चला, तो 1/FD इंटू x की पावर m, ये आपका केस 3 है। इसको हमको, ये हम सही से देखेंगे, ठीक है, के 1+5d के फॉर्म में बनाना है। ठीक है, तो ऐसे तो ये समझ में आने से रहा, तो हम एक छोटा सा एग्जांपल टू फॉर्म दिस यहीं पे देख लेते हैं। लाइक FD हमको गिवन है 1/d² प्लस 2d प्लस 7 के फॉर्म में। हमने क्या लिया, 7 कॉमन लिया, मतलब हमें 1 बनाना है, तो हमें जो कांस्टेंट गिवन होता है, जो जस्ट कांस्टेंट है, उसको उसी को हम 1 बना सकते हैं। ठीक है, जिसमें d² d³ के टर्म में उसको तो बना नहीं सकते, तो हम उसी को कॉमन ले लेंगे। तो d²/7 प्लस 2d/7 प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम बोलें तो हमारा 5d है d²/7 प्लस 2d/7। तो हमारा फाइनल जो बना, ठीक है, तो वो कुछ ऐसा बना 1/7 1 प्लस 5d। ठीक है, और इसके मल्टीप्लाई में x की पावर 2 मान लो x² है। ठीक है, मान लो x² होता, ठीक है, तो आपका अब PI कुछ ऐसा आपको निकालना है। ठीक है, तो ये जनरल फॉर्म बनाई हमने। देन आपका ये कुछ, आप इसको कर लेंगे ऊपर। ठीक है, तो एक आपका बाइनोमियल फॉर्म बन गई 1+a पावर -1, ये ax, कुछ इस तरीके की। आप इसको ऊपर ले लेंगे, एंड देन 1+a जो मैंने बोला पावर -1, या फिर 1 - a पावर -1, जो भी है। ठीक है, 1 माइनस हो या 1 प्लस हो, आपका ये 5d जो है इसको हमने पूरा a लिया है। तो अगर इसको लिखने का हमको मौका मिलेगा तो हम लिखेंगे, इसमें ऑल्टरनेट टर्म्स प्लस माइनस होंगे, बट हियर ऑल टर्म्स विल बी प्लस। ठीक है, तो ये अपोजिट रहेगा। अभी इसको मैं हाईलाइट करके दिखा देता हूँ, और कितने टर्म्स तक हमको, सॉरी, कितने टर्म्स तक हमको एक्सपेंड करना है वो हमको भी पता चल जाएगा जब हम एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, प्लस वाले में ऑल्टरनेट टर्म्स हमारे
माइनस होंगे, ठीक है। तो ये याद रखना है, एंड माइनस वाले में ऑल टर्म्स विल बी पॉजिटिव एक्सपेंशन। तो हमने इसको ऊपर ले जाके हमने इसको इस फॉर्म का बना दिया। तो हमने क्या किया, डी को 1 प्लस 5d का फॉर्म बनाया लाइक दिस। जैसे ये था तो हमने 7 को कॉमन ले लिया, तो जो 7 था वही हमारा 1 बन सकता था। तो हमारा 5d कुछ इस फॉर्म का आया। तो पी आई हमारा फाइनली 1/7 प्लस 1 प्लस 5d। और हमने मान लो कि एक्स स्क्वायर हमें ऑलरेडी गिवन था, मतलब एक्स की पावर m चाहिए ना, तो m 2 है। तो ये एग्जाम्पल है शॉर्ट, ठीक है, 5d निकालने के लिए। बाकी मेन एग्जाम्पल अभी दिखेंगे। एक्सपेंशन आपको याद रखना है, 1 प्लस वाले में माइनस के ऑल्टरनेट टर्म्स, माइनस वाले में ऑल प्लस। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल ही देखते हैं। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 3 dy अपॉन डी एक्स प्लस 2y इजकल टू दिस, ठीक है। ये हमको एक फॉर्म गिवन है। अब ये x की पावर m प्लस 3x की पावर m, ठीक है, प्लस चाहो तो 7x की पावर लिख लो या e की पावर 0 लिख लो। तो जो जो लिखना है आपको लिख लो। ये आपका x1 और ये x2 इस फॉर्म पर बन गया, ठीक है। तो आप डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2y इक्वल टू दिस। अब आपको पी आई लिखना है, ठीक है। तो ये आपका डिनोमिनेटर में आ गया, एंड देन आपके 3 अलग अलग टर्म आ गए। अब इसको आप 1 प्लस 5d का आपको बनाना है, तो आपका ये 1 बन सकता है, तो आप 2 कॉमन ले लेंगे। तो आपका ये हो जाएगा 1 प्लस डी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3d अपॉन 2 का टर्म बन जाएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 आपका ऑलरेडी है, एंड देन इस पूरे को मैं ऊपर ले जाऊंगा और इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। अब इस प्रोसेस में आपको ये तो पता ही है, 1 प्लस डी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3d/2 कि 1 प्लस ए जो है की पावर -1, तो ऑल्टरनेट टर्म्स आपके माइनस होते हैं। माइनस ए क्यू मतलब ऑड पावर वाले प्लस A4 प्लस, ठीक है। तो यहाँ तक तो हम पहुँचे। अब हम इसका मेन सॉल्यूशन देखते हैं। अगर आप देखें, ऑब्जर्व करें, तो इसकी जो हाईएस्ट डिग्री है, ठीक है, मतलब आपको ये आंसर लेना है ना कि कहाँ तक आपको एक्सपेंड करना है। तो इसकी हाईएस्ट डिग्री तक आपको एक्सपेंड करना है, जो कि है 2। मतलब आपको आंसर में अपने मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 माइनस ए प्लस ए स्क्वायर तक आपको लिखना है, ए की पावर 2 तक, ठीक है, क्योंकि डिग्री इसकी 2 है जो ये मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 1 प्लस ये पूरा टर्म आपका ए है, ये ऑल दिस इज ए। 1 माइनस डी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3d अपॉन 2, ओके, प्लस डी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3d अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। जस्ट आप इतना ही एक्सपेंड करेंगे तो आपका काम चल जाएगा। अब यहां से सॉल्यूशन थोड़ा आपका लेंदी होने वाला है। तो आपका ये आया इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7।
अब इसमें एक छोटा सा ट्रिक है कि जो भी टर्म्स आपके डी स्क्वायर से ज़्यादा वाले हैं, ठीक है, तो इनको आप ज़ीरो अज्यूम कर सकते हैं, इनको आप ज़ीरो अज्यूम कर लें एंड देन सॉल्व करें। तो आपका क्या बचेगा, 1 माइनस 3d/2 एंड दिस विल बिकम 7 प्लस 4d²। ठीक है, ये दोनों का कंबाइन करके आपका बचेगा 7 प्लस 4d² इंटू x² प्लस 3x प्लस 7। ठीक है, तो छोटी छोटी चीज़ें जो मैं यहाँ बता रहा हूँ उनको अच्छे से ध्यान में रखते हुए चलेंगे। ओके, तो 1/2 x² प्लस 3x प्लस 7 माइनस, ठीक है, अब आप इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 3/2, ठीक है, और इसका वन टाइम डिफ्रेंशिएशन है तो इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो 2x प्लस 3 प्लस 7/4। अब एक बार तो आपने डिफ्रेंशिएट करके यहाँ लिखा है तो आपको लिखने की तो ज़रूरत नहीं है, आप इसी को फिर मान के मतलब अज्यूम करके दोबारा डिफ्रेंशिएट करके आपका बचेगा 2। ओके, तो ये इतना आपका आया। तो आपका जो पी आई फाइनल होगा वो हो जाएगा आपका 1/2 अप टू, ठीक है, 2 कॉमन ले लेंगे नीचे तो आपका 2x² प्लस 6x प्लस 14 माइनस 6x माइनस 9 एंड दिस विल बिकम प्लस 7। तो दिस विल बिकम 1/4 माइनस 6x 6 किया तो 2x² प्लस 12। ठीक है, 14 माइनस 9 प्लस 7 प्लस 12। और इसको आप और भी सॉल्व कर सकते हैं तो 1/2 x² प्लस 6। ठीक है, तो ये आपका फाइनल पी आई आ गया। तो क्या आपने किया, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आपने इसको 1 प्लस समथिंग का फॉर्म बनाया, ठीक है, 5d का, तो आपने 2 जो इसके अंदर था उसको बाहर ले लिया तो 1/2 हो गया एंड नीचे 2 नीचे है, ये मैं दिखा देता हूँ ये, और इसको आपने -1 करके ऊपर रख दिया। अब आपको ये फॉर्मूला याद है 1 प्लस ए की पावर होल पावर -1 या फिर 1 माइनस ए की होल पावर -1। अगर प्लस की बात कर रहे हैं तो ऑल्टरनेट टर्म्स आपके माइनस होंगे। ठीक है, तो आपको एक्सपेंड कहाँ तक करना है, तो जो इसके संग मल्टीप्लाई में है उसको मैंने इसलिए पिंक से लिखा है, उसकी जो हाईएस्ट डिग्री होगी जो कि है 2, तो आपको 2 तक एक्सपेंड करना है, a² तक। ठीक है, तो आपने एक्सपेंड किया 1 माइनस ए प्लस ए का होल स्क्वायर, तो आपने टर्म्स खोल के लिखे। अब इसमें टर्म्स खोलने के बाद फिर आपको कुछ ना कुछ अज्यूम करना है, मतलब नेग्लेक्ट करना है। तो जो हाइयर देन 2 की पावर है, मतलब जो d³ d की पावर 4 या d की पावर अगर 5 भी आता उसको आप 0 अज्यूम कर लेंगे, उनको हमने हटा दिया। अब हमारे पास केवल इतना बचा। अब आपने क्या किया, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया सबके संग, तो 1 इंटू दिस तो ऐसे ही लिख दिया -3/2। अब ये जो d है ये यहाँ पे ये है, d का मतलब आपको पता है डिफ्रेंशिएट करना, तो एक बार आप डिफ्रेंशिएट कर दो पूरे को, और यहाँ पे d² है तो 2 बार डिफ्रेंशिएट कर दो, तो आपने 2 बार डिफ्रेंशिएट कर दिया तो बचा 2। फिर तो सिंपल कैलकुलेशन है, आपने कर लिया सॉल्व। तो लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया, तो हमने ऑल 3 केसेस ऑफ पी आई यहाँ पे विद एग्जाम्पल देखे हैं। ठीक है, और बचे हुए 3 केसेस हम पार्ट बी में देखेंगे। ठीक है, ये लेक्चर 11 था ए पार्ट, तो हम पार्ट बी मतलब लेक्चर 11 बी में देखेंगे बचे हुए 3 केसेस।